लोग बहुत डर गए थे, हम कभी भी अरेस्ट हो सकते थे, कभी भी पुलिस दिल्ली में आके, कलकत्ता में आके हमारे घर पे छापा मार सकते हैं। हमारा पिताजी जो मैंने बोला कि 70 साल के ऊपर उम्र है, वो खुद भी एक डॉक्टर है, तो उसका घर में आके अगर उसको अरेस्ट किया जाए तो ये बहुत बड़ी बदनामी है, समाज में बहुत बड़ी बदनामी है। तो उसको भी इस उम्र में कहीं पे दूसरे जगह में शिफ्ट करना पड़ा। मैं भी अपने बॉस को बोला कि साहब मेरे को दूसरे जगह में शिफ्ट कर दो, दूसरे टूर पे भेज दो, ताकि पुलिस आके मेरे को मिल ना पाए। शादी के 7 साल बाद तक नीलाद्री के साथ सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। 2004 में बेटे के जन्म के बाद पत्नी अपने मायके कोलकाता चली गई और वापस नहीं लौटी। पहले धमकी, फिर नीलाद्री के खिलाफ मामला दर्ज, और आज 2 साल हो गए हैं। नीलाद्री के मुताबिक उन्होंने अपने बेटे का चेहरा सिर्फ एक बार देखा है। सबसे पहले बात शुरू करें उससे पहले आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था? हाँ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। प्रॉब्लम मेरा जो चालू हुआ था बच्चे होने के बाद। मेरा बच्चा जो है, बेटा है, ऋषभ है उसका नाम, वो पैदा हुआ था जुलाई 2004 में। तो जुलाई 2004 के बाद मेरे मिसेस का स्वभाव में कुछ बहुत अद्भुत टाइप का परिवर्तन कुछ आ गया। तो जब 7 साल तक एक शादी बिल्कुल ठीक चलती है, तो ये शिकायत, मामला दर्ज होना, अदालत, ये सब बात कहां से आती है? 498A की बात कहां से बीच में आती है? फरवरी 2006 में एक पुलिस में एक डायरी दर्ज कर दी, एक कंप्लेंट, एक शिकायत दे दी। जनरली एक फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर की जनरली होते हैं, लेकिन मेरा केस भी फिजिकल मेंटल टॉर्चर, मतलब मेरे मिसेस ने जो कंप्लेंट दिया था वो बहुत अजीब टाइप का था। उसमें डाउरी बात था ही नहीं। उसने लिखा है कि मेरे हस्बैंड मेरे से और प्यार नहीं करते, बच्चे होने के बाद मैं थोड़ा मोटी हो गई हूँ, और ये जो मोटी हो गई हूँ इसीलिए मेरा हस्बैंड और मेरे को प्यार नहीं करते। आपके पिता, आपका परिवार कोलकाता में है, इस पूरे मामले की वजह से वो लोग भी बहुत कुछ झेल रहे हैं। यस, ही इज वेरी मच डिस्टर्ब। क्योंकि क्या हुआ, जब ये 498 रजिस्टर हुआ हम तो बहुत घबरा गए थे, क्योंकि कभी भी कोई भी अरेस्ट हो सकते हैं जिसका नाम है। आज आपके पिता नीलाद्री आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ये तुम काम करो, आगे जो सामाजिक जो ट्रबल होता है इसके कुछ करना तुम्हारा फर्ज है, क्यों नहीं तुम जैसी फंस गया, ऐसी तो बहुत लड़का तो बहुत झमेला पड़ता है। तो वो एक फोरम में है, वो फोरम में जाता है, हम बोले वही उसमें तुम चला जाओ, इसके जो तुम झमेला में गया, देखो जो किसी को कोई हेल्प होगा। याद आती है फादर की? बहुत। और आप भी एक पिता हैं, बेटा बड़ा हो रहा है, उसकी भी बहुत याद आती है? बहुत याद आती है। मैंने तो इसका चाइल्ड कस्टडी के चाइल्ड विजिटेशन के लिए भी डाला है जुलाई 2006 में, लेकिन अभी भी मेरे को खाली एक ही बार मेरे को मिलने का मौका मिला, वो भी 2 घंटे के लिए। एंड यू मिस हिम वेरी मच। पत्नी चाहे तो आज भी साथ रहना चाहते हैं? आज भी हम साथ रहना चाहते हैं। मेरे लिए समझ पाना बहुत मुश्किल है नीलाद्री कि इतना कुछ हो जाए, इतना टॉर्चर हो जाए, पिता की आप कह रहे हैं बहुत बेइज्जती हो गई, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि आप उस महिला के साथ रहने के लिए तैयार हैं। मेरे बेटे के खातिर एटलीस्ट। क्या दूसरों का दुख देखकर ऐसा लगता है कहीं कि अपना दुख थोड़ा कम हो गया? जब हमारा हाल बहुत बुरा है तब अगर हम दूसरे किसी को देखते कि देखो ये हमसे भी बुरा हाल से गुजर जा रहा है, तो इसमें जो हमारा जो लो सेल्फ एस्टीम जो होता है, जो हम जो डिप्रेशन में चला जाता है, इससे हम थोड़ा ऊपर उठ जाता है। मतलब ये जो हमारा जो डिप्रेशन जो है ये खत्म हो जाता है। अपना बुरा हाल भूलने के लिए, अपना दुख भूलने के लिए नीलाद्री बहुत सारे लोगों की मदद में जुटे हुए हैं, और उन्हीं में से एक है अभिमन्यु, जो 32 साल की उम्र में बेरोजगार हैं क्योंकि उनके खिलाफ दहेज की शिकायत का मामला दर्ज है। My father had a heart attack this year, और मेरी मदर इमोशनली अनस्टेबल है, जैसे मैंने उसमें भी कहा है, और वो दे आर नॉट एबल टू गेट बियॉन्ड इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना नहीं सोचना, उनका भी सोचना है।